हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है बारिश में साइकिल वाली गरीब सास बहू की पानी पूरी। गांव के किनारे बसे पुराने मोहल्ले की सबसे आखिरी गली में एक टूटा फूटा सा घर था, जिसकी छत बारिश से पहले ही टूटी पड़ी थी और दीवारें सीलन से भरी हुई थी। उसी घर में रहती थी 60 वर्षीय सास सरजू देवी और उसकी बहू मंजरी, जिसकी उम्र मुश्किल से 25 की रही होगी। दोनों का जीवन बहुत साधारण था। ना बिजली का पंखा, ना कोई गैस चूल्हा। खाना लकड़ी के चूल्हे पर बनता और पानी पास के सरकारी हैंडपंप से लाना पड़ता। मंजरी का पति 1 साल पहले शहर में मजदूरी करने गया था, लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। ना कोई चिट्ठी, ना फोन। उसके बिना मंजरी का जीवन जैसे ठहर गया हो। सरजू देवी ने बहू को कभी बेटी से कम नहीं समझा, लेकिन पेट की आग तो रिश्तों से नहीं बुझती। उस दिन बारिश तेज हो रही थी। पानी छत से टपकता रहा और घर की मिट्टी की जमीन कीचड़ में बदल गई। मंजरी को लकड़ी के चूल्हे में आग भी नहीं जली और सरजू देवी खांसते खांसते थक गई, मगर दोनों की आंखों में एक ही चिंता थी। आज भी भूखे सोना पड़ेगा क्या। इसी चिंता के बीच सरजू देवी ने मंजरी से कहा, बहू, याद है ना तेरी पानी पूरी वाली चटनी, जब तू मायके से आई थी और बनाई थी तो पड़ोसी भी खुशबू से पगला गए थे। मंजरी मुस्कराई, हाँ माई जी, लेकिन चटनी तो तब बने जब सौंफ, हींग, इमली कुछ हो। अब घर में तो कुछ भी नहीं है। तो ले आ बहू, कहीं से उधार ले, थोड़ा ही तो चाहिए। देख, मेरी सोच है हम बारिश में पानी पूरी बेचें। कोई नहीं बेचता इस मौसम में, लेकिन लोग खा तो लेते हैं। बारिश में गर्म मसालेदार स्वाद, तू देखना, हमारी साइकिल वाली पानी पूरी मशहूर हो जाएगी। मंजरी को विश्वास नहीं हो रहा था। बारिश में, साइकिल पर, और वे दोनों औरतें। लेकिन सरजू देवी की आंखों में एक सपना था, जो भूख से बड़ा था। अगले ही दिन दोनों ने मोहल्ले के किराना दुकानदार से 100 रुपए का सामान उधार मांगा। दुकानदार पहले तो हंसा, सरजू काकी, अब इस उम्र में साइकिल चला के पानी पूरी बेचोगी। क्यों नहीं बेटा, पेट का सवाल है और बहू के हाथों में स्वाद है, तू देखना, तेरा उधार भी चुका देंगे। किराना वाला मान गया। मंजरी ने कांच की छोटी सी बोतल में इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई, उबले हुए आलू मैश किए, थोड़ी मिर्च, धनिया, जीरा भूनकर तैयार किया और साइकिल की पीछे वाली डलिया में सब कुछ बांध दिया। घर की पुरानी बाल्टी में पानी भरकर उसमें पानी पूरी रखी गई। अगली सुबह बारिश हल्की हल्की हो रही थी। मंजरी ने साड़ी को ऊपर से कसकर बांधा ताकि साइकिल चलाने में दिक्कत न हो। सरजू देवी ने सिर पर प्लास्टिक की थैली बांध ली और खुद साइकिल पर बैठ गई। गांव के चौक पर पहुंचते ही लोग चकित रह गए। अरे, सरजू काकी और मंजरी बहू साइकिल पर क्या बेचने आई हैं? पानी पूरी। हंसी छूट पड़ी, मगर जब पहली प्लेट खाई तो मजा आ गया। अरे काकी, मजा आ गया। बारिश में गरम मसालेदार पानी पूरी और ये चटनी तो कमाल की है। कुछ ही देर में भीड़ लग गई। सब अपने छाते, पन्नी और चप्पलों के साथ दौड़ पड़े। मंजरी की आंखों में चमक थी, पहली बार किसी ने उसके बनाए खाने की इतनी तारीफ की थी। और सरजू देवी को भरोसा था, अब ये बारिश सिर्फ दीवारों को नहीं, उनकी किस्मत को भी भिगोएगी। शाम को जब वे घर लौटीं तो उनके पास 100 रुपए मुनाफा था। उधारी की भरपाई की एक किरण दिखने लगी थी। मगर असली सफर तो अब शुरू हुआ था। अगले दिन भी बारिश बदस्तूर जारी रही। गांव की गलियों में कीचड़ था।
लोग छतों के नीचे दुबके हुए थे, पर सरजू देवी और मंजरी फिर साइकिल लेकर निकली। मंजरी का चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था और सरजू देवी के हाथों में चटनी की खुशबू अब उनके आत्मसम्मान की पहचान बन चुकी थी। आज चौक नहीं, स्कूल के पास खड़े होंगे, सरजू बोली। वहां स्कूल के बच्चों की छुट्टी के बाद भीड़ लगती थी और हुआ भी वही। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों ने पानी पूरी वाली अम्मा का स्वागत किया। किसी ने पैसे दिए तो किसी ने कहा, आंटी उधार दे दो, कल मम्मी पैसे देगी। मंजरी मुस्कुराकर बोली, खा ले बेटा, लेकिन मम्मी को बोलना अगली बार साथ आए। मुस्कानों में जो अपनापन था, वह 100 रुपए से ज्यादा की कीमत रखता था। उसी मोहल्ले में रहती थी रितिका, एक अमीर घराने की बहू जिसकी बड़ी एसयूवी और महंगे पकवानों की सोशल मीडिया पर धूम थी। जब उसने सरजू और मंजरी को पानी पूरी बेचते देखा, तो पहले तो हंसी, ये तो हमारी नौकरानियों से भी नीचे हो गया। सास बहू मिलकर सड़क पर पानी पूरी बेच रही हैं। पर अगले ही दिन उसकी मेड बोली, मैडम, कल पानी पूरी खाई थी उस बहू की, बहुत स्वादिष्ट थी, आपके से भी अच्छी। रितिका को ये बात अंदर तक चुभ गई। वो सोचने लगी, गरीबी में रहकर भी ये औरतें नाम कमा रही हैं। एक दिन सड़क पर अचानक एक तेज बाइक वाले ने उनकी साइकिल से टक्कर मार दी। मंजरी गिर पड़ी, बाल्टी का पानी बिखर गया, चटनी की बोतल टूट गई, बारिश में भीड़ छंट गई। सरजू देवी रो पड़ी, हमारा सारा सामान मेहनत सब चला गया। लेकिन मंजरी ने उनके कांपते हाथ थामे, अम्मा, हम हारे नहीं हैं, ये तो बस एक दिन था, कल फिर शुरू करेंगे, नई बोतल, नई चटनी, नई उम्मीद। उनका आत्मबल देख आसपास के लोग भी मदद के लिए आगे आए। किसी ने बोतल दी, किसी ने आलू, किसी ने आटा। एक दिन एक कॉलेज स्टूडेंट ने उनकी पानी पूरी खाते हुए वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। कैप्शन था, गांव की साइकिल वाली सासबहू की बारिश में चटपटी जंग। वीडियो वायरल हो गया, गांव के बाहर के लोग भी आने लगे। एक न्यूज चैनल ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। मंजरी और सरजू देवी पहली बार कैमरे के सामने आईं। सरजू बोली, हम गरीब सही, पर मेहनती हैं। भूखे थे तो खुद पकाया, खुद बेचा। बेटा कोई आसमान से नहीं आता, मेहनत से चूल्हा जलता है। रितिका को ये सहन नहीं हुआ, उसने अपने नौकर को भेजा, मिलावट की चटनी डाल दो, जिससे लोग बीमार पड़े। पर मंजरी की साफ सफाई ऐसी थी कि उसका प्लान फेल हो गया। उल्टा खुद रितिका के घर की पार्टी में बना चाट खराब निकला और उसकी बदनामी हो गई। गांव में चर्चा फैल गई, असली स्वाद तो साइकिल वाली बहू में है, अमीरों के पकवान तो दिखावे भर हैं। मंजरी और सरजू ने मिलकर एक पुराना छाता खरीदा, फिर एक प्लास्टिक की चादर, फिर लकड़ी की एक स्टॉल बनाने की योजना बनाई। अब वे तय करते, हर हफ्ते एक नई जगह जाएंगे, चौक, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, बैंक के बाहर। मंजरी ने पहली बार अपनी माँ को कॉल किया और कहा, माँ, मैं अब सिर्फ बहू नहीं, एक उद्यमी बन रही हूँ। सरजू ने गर्व से सिर हिलाया, मेरी बहू अब पानी पूरी वाली मंजरी नहीं, इज्जत वाली मंजरी है। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बारिश में भीगा हुआ एक दुबला पतला आदमी खड़ा था, मंजरी का पति रामबाबू।
आंखों में शर्म और चेहरे पर पछतावा। माफ कर दो मंजरी, मैं मुंबई में फंस गया था। फिर हिम्मत नहीं हुई लौटने की। मंजरी ने कुछ नहीं कहा, बस सरजू की ओर देखा। सरजू बोली, बेटा जब हमारी नाव डूब रही थी तब तू किनारे बैठा था, अब नाव चल पड़ी है। साथ चलना है तो मेहनत करनी होगी। रामबाबू रो पड़ा। उसने भी अगली सुबह पहली बार पानी पूरी में आलू उबालने का काम संभाला। गांव के ब्लॉक स्तर पर एक फूड फेस्टिवल रखा गया। वहां सभी बड़े होटलों के स्टॉल थे, लेकिन सबसे लंबी लाइन मंजरी और सरजू के स्टॉल पर लगी। उनकी बारिश वाली इमली चटनी अब एक ब्रांड बन चुकी थी। जजों ने उन्हें पहला पुरस्कार दिया और एक एनजीओ ने महिला स्वरोजगार के लिए इनाम स्वरूप 50,000 रुपए की सहायता दी। अब मंजरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। कुछ महीनों बाद बारिश फिर आई, लेकिन अब सरजू देवी के घर की छत नहीं थी। दीवारों पर रंग था और अंदर स्टील की छोटी सी ठेली खड़ी थी। अब साइकिल की जगह एक छोटा ठेला था। छाता भी नया था और पानी पूरी का स्वाद अब आसपास के गांवों तक मशहूर हो चुका था। मंजरी ने मोहल्ले की कई बेसहारा औरतों को साथ जोड़ा और उन्हें ट्रेनिंग दी। सरजू बोली, हमारा पेट तो अब भरता है, अब दूसरों की भूख मिटाना है। बारिश की हर बूंद अब डर नहीं, आत्मबल की याद दिलाती थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मंजरी और सरजू देवी की मेहनत नहीं। एक दिन जब वे स्टॉल लगा रही थीं, एक पुरानी पड़ोसी बुआ जी आईं, जिनके तानों की कभी बरसात हुआ करती थी। अरे बहू, अब तो तुम लोग अमीर हो गए हो। पहले तो साइकिल थी, अब ठेला भी है। कहीं हमें भूल मत जाना। सरजू देवी मुस्कराईं, बिल्कुल नहीं बुआ जी। तब आप ताने देती थी, वही तो हमें हिम्मत देती थी आगे बढ़ने की। पास खड़े कुछ लोग हंस पड़े। बुआजी झेंप गईं, लेकिन हंसी में शामिल हो गईं। अब तानों की जगह तालियां मिलने लगी थी। मंजरी ने पास के स्कूल की एक टीचर से कहा, दीदी अगर कोई बच्चा पैसे ना दे पाए तो भी उसे पानी पूरी दीजिए, लेकिन शर्त यह है कि वो एक टेबल पर बैठकर होमवर्क पूरा करेगा। धीरे धीरे बच्चों के बीच मंजरी दीदी का ठेला पढ़ाई का अड्डा बन गया। एक कोने में स्लेट और चौक रखे रहते और एक बोतल में पानी नहीं, बल्कि बच्चों के नामों की लिस्ट रहती थी। गांव के मास्टर साहब ने कहा, इस बहू ने पानी पूरी के साथ बच्चों के भविष्य को भी तड़का लगा दिया है। पंचायत चुनाव आने वाले थे। गांव की औरतें कहने लगी, सरजू देवी को महिला समिति में होना चाहिए। इन्होंने गरीबी में भी उम्मीद का चूल्हा जलाया है। सरजू देवी घबरा गईं। अरे हम तो ठेला चलाते हैं, बेटा पंचायती में क्या करेंगे? मंजरी ने हाथ पकड़ लिया, अम्मा, आप उस दिन डरती तो हम आज तक घर में भूखे होते। चलिए, अब गांव को भी खाना सिखाइए, इज्जत से जीना। चुनाव में भले ही सरजू जीती नहीं, लेकिन उन्हें इतना समर्थन मिला कि गांव की हर औरत उन्हें अब सम्मान की देवी कहने लगी। रितिका, जो पहले हंसती थी, अब आई। सिर झुकाकर बोली, मंजरी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था पैसे से सब कुछ हो जाता है, लेकिन तुमने मेहनत से जो कमाया वो असली इज्जत है। सरजू बोली, बेटी, इज्जत देने से मिलती है और माफी मांगने से बढ़ती है। रितिका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, मैंने सीखा, स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, मेहनत में होता है। साइकिल वाली बहू से सलाम। एक साल बाद फिर वही बारिश आई। गलियां गीली थी, आकाश बादलों से भरा था। पर इस बार मंजरी और सरजू के पास सिर्फ ठेला नहीं, एक छोटा ठेला घर था, ढक्कन वाली छत,
गैस चूल्हा और प्लास्टिक की कुर्सियां। लोग कहने लगे, अब पानी पूरी के लिए लाइन लगानी पड़ती है बारिश में भी। एक बूढ़ी अम्मा आई और बोली, बेटी, यहाँ की चटनी में कुछ खास है, क्या मिलाती हो? मंजरी हंसी, अम्मा, इसमें डर को पीसकर हौसला मिलाया है और भूख को इज्जत में भिगोया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बारिश बार बार आती है, पर जो साइकिल पे सपनों को लाद कर निकलता है उसका ठेला एक दिन छत भी पा ही जाता है। कभी हालात से मत हारो, एक साइकिल, थोड़ी चटनी और मजबूत हौसला मिल जाए तो बारिश भी तुम्हारी कहानी गा सकती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।